हरि शरणम। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन गीता जी के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य श्रवण कर रहे हैं। पहला अध्याय का तात्पर्य है कि मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंस करके कर्तव्य विमुख हो जाता है। अगर वो मोह के वशीभूत न हो तो वो कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के भीतर प्राय इन बातों को लेकर के हलचल और दुविधा बनी रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, और अगर हम केवल सांसारिक कार्य में ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। व्यक्ति ऐसी दुविधा में रहता है कि हम परिवार को छोड़ देंगे तो हमको पाप लगेगा, और अगर परिवार में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आदि आदि विचार करता रहता है। लेकिन तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर मोह निशा सब सोवन हारा, मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं। संसार के भोगों की सुखासक्ति के कारण संसार छूटता नहीं है। ऐसे ही हलचल अर्जुन के मन में भी होती है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा और फिर मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा तो पतन हो जाएगा। और अगर युद्ध नहीं करूंगा तो अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होने के कारण फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा। यानी कि अर्जुन पहले अध्याय में बड़ी दुविधा में रहते हैं और पहले अध्याय को विषाद योग कहते हैं। बड़े दुखी हैं। विषाद माने दुख। अब दूसरे अध्याय का तात्पर्य आता है कि अपने विवेक को महत्व देना, अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को अगर मनुष्य कर ले तो उसके सारे शोक, भय, चिंता सब मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वो तो सभी नष्ट होने वाले हैं, पंचभूत से बने हैं, पंचभूत में ही विलीन हो जाएंगे। ये सब मरने वाले हैं, पर उनमें जो इस बात को जानता है कि ये शरीर नष्ट होने वाले हैं, ये पदार्थ नष्ट होने वाले हैं, वो जानने वाला वो कभी मरता नहीं है। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़ करके युवावस्था को छोड़ करके वृद्धावस्था को धारण करता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहात नरो पराणे तथा शरीराण विहाय जीर्णान निन्यान संज्ञात नवान दे। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को पहन लेता है, इसी प्रकार शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़ करके दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे पहले नहीं थीं और पीछे भी नहीं रहेंगी, और बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, निकलती चली जा रही हैं। आग मापा ये आने और जाने वाली हैं परिस्थितियां। तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां आने और जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो सारी हलचल, सारा शोक, चिंता, भय सब मिट जाएगा। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म हमको प्राप्त हो जाए उसका पालन, कार्य की पूर्ति और अपूर्ति और फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में
निर्विकार रह करके यानी सम बुद्धि रख करके किया जाए तो किसी प्रकार की हलचल नहीं हो सकती। तीसरे अध्याय का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में सभी को निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का बड़ी तत्परता के साथ पालन करना चाहिए, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे वो भगवान का अवतार ही क्यों ना हो। कारण ये है कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय अपनी प्रजा से कहा कि देखो भैया, तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को उन्नत करो तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। ये मनुष्य और देवताओं के बीच ये शिक्षा दी ब्रह्मा जी ने कि देवताओं का अगर तुम पूजन करोगे, देवताओं को आहुतियां दोगे तो देवता भी तुम्हें उन्नत करेंगे। और जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का बड़ी तत्परता के साथ पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, क्योंकि जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है उसी आचरण को उसके अनुयायी करते हैं। अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य अगर मर भी जाए तो भी उसका कल्याण है। अब चौथे अध्याय का तात्पर्य बताते हैं कि संपूर्ण कर्मों को लीन करने के, संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं। एक तो कर्मों के तत्व को जानना चाहिए, दूसरा तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर उस कर्म में, उसके फल में कर्तृत्व अभिमान एवं आसक्ति न होने के कारण वो इस कर्म बंधन में बंधते नहीं है। इसी प्रकार कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, कामना, ममता आदि का त्याग करते हैं, अर्थात कर्म फल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, वो संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके तो संपूर्ण कर्म जल ही जाते हैं। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, वो कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है और कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, वो कर्म करके भी नहीं बंधता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। भगवान के जो दिव्य कर्म हैं, उनको तत्व से जो जान जाता है, वो भी कर्मों से निर्लिप्त ही रहता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्वज्ञान है। ये तत्वज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। इस तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रम ये विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तत्वज्ञान के प्राप्त होने पर कभी मोह नहीं होता, न कभी शोक होता है, न कभी भय रहता है। पापी से पापी मनुष्य भी
ज्ञान से संपूर्ण पापों को पार कर जाता है, संपूर्ण पापों से तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। 5वें अध्याय का तात्पर्य है कि मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए, राजी और नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सुख और दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य संसार से नहीं उठ सकता। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति का केवल स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, बल्कि जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राग द्वेष नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वो द्वंद्वों से रहित मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। सांसारिक सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखों के ही कारण हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उनमें नहीं फंसना चाहिए। अब 6वें अध्याय का तात्पर्य है कि किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। जो समत्व योग के बारे में भगवान कहते हैं कि सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना चाहिए, तो बोले किसी भी साधन से, कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे योग का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे उपासना का हो, हमारे अंतःकरण में शांति होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, क्योंकि समता के बिना मनुष्य अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, मान और अपमान में निर्विकार नहीं रह सकता। अगर वो परमात्मा का ध्यान करना चाहे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। मतलब ये है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा, इसलिए मन में भी ध्यान नहीं लगेगा। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुई अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति और अपूर्ति में, सिद्धि और असिद्धि में, दूसरों के द्वारा किए गए मान और अपमान में, धन संपत्ति आदि में, अच्छे बुरे मनुष्यों में जो सम रहता है वही श्रेष्ठ है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रख करके मन इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख दुख में सम बुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी इस सारे मनुष्यों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधन कोई भी करो, अपने मन में, अपने अंतःकरण में समता लाओ। अब 7वें अध्याय में विभूति योग। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। इसी प्रकार 7वें अध्याय में कहते हैं भगवान कि सब कुछ वासुदेव ही है, भगवत रूप ही है। इसका मनुष्य को अनुभव कर लेना चाहिए। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकः माम अजमव्ययम्। संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर वो इस माया का पर्दा, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का इस जगत रूपी माया का पर्दा ओढ़े हुए हैं, इसलिए इस जगत के रूप में वही हैं। सूत के मणियों से बनी हुई माला में सूत की तरह भगवान ही सब संसार में ओतप्रोत हैं। बिना सूत के मणियां एकत्रित नहीं हो सकती। मणियां तो अनेक हैं, कोई 27 मणियों की माला होती है, कोई 54 की,
कोई 108 की, कोई 1080। मन का तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सूत उनमें एक ही होता है। उसी प्रकार संसार में विभिन्न प्रकार की आकृतियां मालूम पड़ रही हैं, लेकिन सारी आकृतियों में वही भगवान ओतप्रोत हैं। धरती, जल, तेज, वायु, आकाश आदि तत्वों में, सूर्य, चंद्रमा आदि रूपों में, सात्विक, राजस, तामस आदि भावों में भगवान ही तो परिपूर्ण है। ब्रह्म, जीव, क्रिया, संसार, ब्रह्मा और विष्णु रूप से भगवान ही है। भगवान से अन्य कुछ नहीं है। इस तरह तत्व से सब कुछ भगवान ही भगवान है, ऐसा जानना चाहिए। अब 8वें अध्याय का तात्पर्य बताते हैं कि अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यम यम स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमैव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो व्यक्ति सदा जिस भाव से भावित रहता है, अंत के समय में उसी का वो स्मरण करता है और उसी के अनुसार उसकी अगली गति होती है। इसलिए मनुष्य को हर समय सावधान रहना चाहिए, जिससे कि अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। अंत के समय में शरीर छूटते समय मनुष्य जिस वस्तु, व्यक्ति आदि का चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसको आगे का शरीर मिलता है। और जो अंत समय में भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, तो वो तो महाराज भगवान को ही प्राप्त होता है और उसका फिर जन्म और मरण नहीं होता। इसलिए मनुष्य को सब समय में यत करोसि यत अस्नासि यत योसि दासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं। जो कुछ भी करता है, तू खाता है, पीता है, हवन करता है, बोलता है, चलता है, उस सब में भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। अतः मनुष्य को सब समय में, सभी अवस्थाओं में शास्त्र विहित तो सब काम करते हुए भगवान को निरंतर याद रखना चाहिए, जिससे कि अंत समय में भगवान ही याद आवे। जीवन भर राग पूर्वक जो कुछ किया जाता है, जहां हमारी आसक्ति होती है, अंत के समय पर वही याद आता है। इसलिए निरंतर हमें भगवान का ही चिंतन, स्मरण, ध्यान करना चाहिए। 9वें अध्याय का तात्पर्य बताते हैं कि सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, चाहे किसी भी आश्रम के हों, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे किसी देश के हों, चाहे किसी वेश के आदि क्यों न हों, कोई भी क्यों न हो, वे सभी भगवान की तरफ जा सकते हैं। भगवान का आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को इस बात का बड़ा दुख है, खेद है, पश्चाताप है कि ये जीव कितना सुंदर मानव का शरीर पाकर के और मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर के मुझे प्राप्त न करे, मेरे पास न आकर के और मरता रहे, जन्मता रहे, मरता रहे, जन्मता रहे। बड़ा खेद होता है भगवान को। ये दुखों से पीड़ित होता है जीव, तो भगवान को खेद होता है। मेरे से विमुख होकर के, कोई तो मेरी अवहेलना करके, कोई आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर के, कोई सकाम भाव से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके बार बार जन्म रहे, बार बार मर रहे, इसी चक्कर में घूम रहे हैं। वो पापी से ही पापी क्यों न होए, किसी नीच योनि में पैदा क्यों न हुए होए, किसी भी वर्ण के क्यों न हो, किसी भी आश्रम, देश, वेश आदि के क्यों ना हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वैश्य हो, चाहे चांडाल ही क्यों ना हो, वो भी अगर मेरी शरण का आश्रय लेकर के मेरे सन्मुख आवे तो वो मेरी प्राप्ति कर सकता है। कोटि विप्रबध लागहि जाहु
आये शरण तजई नहीं ताऊ। भगवान कहते हैं करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध करने वाला अगर मेरी शरण में आ जावे तो मैं उसका त्याग नहीं करता। सारे विश्व को नष्ट करने का अगर किसी के ऊपर जो विश्वद्रोही हो वो भी अगर मेरी शरण में आवे तो वो भी मेरी प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीव को मेरा ही चिंतन, मेरा ही भजन करना चाहिए। 10वें अध्याय का तात्पर्य बताते हैं कि मनुष्य के पास चिंतन करने की जो शक्ति है उसको भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए, विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। बल्कि संसार में जिस किसी में जहां कहीं विलक्षणता दिखाई देवे, विशेषता दिखाई देवे, महत्ता दिखाई देवे, अलौकिकता दिखाई देवे अथवा सुंदरता दिखाई देवे, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा श्रवण हो कि जहां हमारा मन खिंचा चला जाता है, वो विलक्षणता सब भगवान की ही है, वास्तव में वो भगवान की ही है। अतः वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति आदि का नहीं। उसमें अलौकिकता है तो अलौकिक तो भगवान है, दिव्य तो भगवान है। ये विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य है। 11वें अध्याय के तात्पर्य में कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान की कृपा से जिस दिव्य विश्व रूप का दर्शन किया उसको हर एक मनुष्य नहीं देख सकता, परंतु आदि अवतार रूप से प्रकट हुए इस संसार को श्रद्धा पूर्वक भगवान का रूप मानकर तो हर एक मनुष्य इस विश्व रूप के दर्शन कर सकता है। श्रद्धा पूर्वक सारे विश्व को भगवान का ही रूप माने। जितनी भी आकृतियां दिखाई दे रही हैं ये सब भगवान का ही तो रूप है। अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि भैया ये संसारी नेत्रों से तुम मेरे उस दिव्य रूप को नहीं देख सकते। ये संसार के नेत्रों से संसार की ही वस्तुएं दिखाई देंगी, यानी कि मेरा असली रूप न दिख करके तुमको माया का विकृत रूप दिखेगा। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। वो दिव्य नेत्र क्या हैं? वही ज्ञान नेत्र हैं। और भगवान ने अपना रूप दिखाया। क्या देखा अर्जुन ने उस भगवान के विश्व रूप में? अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक हाथ और महाराज अनंत ब्रह्मा विष्णु और शंकर को देखा, देवताओं को देखा, गंधर्वों को देखा, सिद्धों को देखा, सर्पों को देखा, नागों को देखा, आदि आदि आश्चर्यचकित करने वाले दृश्यों को देखा जो कभी मन में भी विचार नहीं हुआ। ऐसे रूपों का भी दर्शन किया। इस दिव्य विश्व रूप को हम सब नहीं देख सकते, पर नेत्रों से दिखने वाले इस संसार को भगवान का स्वरूप मान करके अपना उद्धार तो हम कर ही सकते हैं ना। ये जितनी भी आकृतियां हमको दिखाई दे रही हैं सब भगवान के विराट रूप में ही हैं। अनेक अनेक लोक लोकांतर उनके रोम रोम में भरे दिखाई दे रहे। कारण ये है कि संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है और भगवान ही संसार के रूप में, वस्तुओं के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, पदार्थों के रूप में भगवान ही बने हुए हैं सब कुछ। 10वें अध्याय का यही 11वें का ये तात्पर्य बताया। 12वें अध्याय जिसको भक्ति योग कहा जाता है, भक्त भगवान का अत्यंत प्यारा होता है क्योंकि वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। जो परम श्रद्धा पूर्वक अपने मन को भगवान में लगाते हैं वो भक्त तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करके अनन्य भाव से उनकी उपासना करते हैं,
अनन्य भाव का मतलब ये है कि अन्य किसी का दर्शन ही नहीं करते, सब में वो तो अपने इष्ट देव का ही दर्शन करते हैं। तो ऐसे भक्तों का भगवान स्वयं संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाले बन जाते हैं। जो अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा देता है वो भगवान में ही निवास करता है। जिस समय उसका मन और बुद्धि भगवान से एक होते हैं तो वो भगवान से एकत्व कर लेता है। जिनका प्राणी मात्र के साथ मित्रता एवं करुणा दया का बर्ताव है, जो अहमता और ममता से रहित हैं, जिनसे कोई भी प्राणी दुख को प्राप्त नहीं होता और ना ही किसी से वो दुखी होते हैं, तथा जो स्वयं न किसी को दुख देते हैं न किसी के द्वारा दुखी होते हैं, जो नए कर्मों के आरंभों के त्यागी हैं, जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर न तो हर्षित होते हैं ना ही उनके आने पर उद्विग्न होते हैं, व्यथित होते हैं, जो मान और अपमान आदि में सम रहते हैं, जो जिस किसी भी परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहते हैं, वे भक्त भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। अगर मनुष्य भगवान के ही होकर के रहें, भगवान में ही अपनापन रखें, तो सभी भगवान के प्यारे बन सकते हैं। 13वें अध्याय, जिसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, भगवान कहते हैं कि संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है और उसको जरूर जान लेना चाहिए। उसको तत्व से जानने पर जानने वाले की परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता हो जाती है। जिस परमात्मा को जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है, उस परमात्मा के हाथ, पैर, सिर, नेत्र, कान सब जगह हैं। उस संपूर्ण इंद्रियों से रहित होने पर भी संपूर्ण विषयों को प्रकाशित करता है। संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों का वो भोगता है और आसक्ति रहित होने पर भी सबका पालन और पोषण करता है। वो संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी है, भीतर भी है, तथा चर और अचर प्राणियों के रूप में वही परमात्मा है। संपूर्ण प्राणियों में विभक्त रहता हुआ वो विभाग रहित है। जैसे महाकाश एक है और घड़ों में जल भर दिया जाए तो घटाकाश बहुत से मालूम पड़ते हैं, लेकिन सारे घड़ों को हटा दिया जाए तो महाकाश तो ज्यों का त्यों है। वो संपूर्ण ज्ञानों का प्रकाशक है। वो संपूर्ण विषम प्राणियों में सम रहता है, गतिशील प्राणियों में गतिरत रहता है, नष्ट होते हुए प्राणियों में अविनाशी रहता है। इस तरह परमात्मा को यथार्थ जान लेने पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब 14वें अध्याय का तात्पर्य बताते हैं कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। इससे अतीत होने के लिए गुणों को और उनकी वृत्तियों को जरूर जानना चाहिए। प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण शरीर संसार में आसक्ति, ममता आदि करके जीवात्मा को बांधने का काम करते हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है और तमोगुण प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा से बांधता है। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके जब सत्वगुण बढ़ता है तो अंतःकरण में रज तम के विरुद्ध प्रकाश होता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके जब रजोगुण बढ़ता है तब अंतःकरण में लोभ और क्रियाशीलता आदि आदि सत्व तम के विरुद्ध वृत्तियां बढ़ जाती हैं।
सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके ये तमोगुण बढ़ता है। तो उस समय अंतःकरण में अविवेक, कर्म करने में अरुचि, प्रमाद, मोह, निद्रा, आलस्य आदि आदि सत्व और रजोगुण के विरुद्ध वृत्तियां बढ़ती जाती हैं। और इन गुणों की वृत्तियों के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी क्रमशः ऊंचे, मध्य और नीचे के लोकों में जाता है। सत्वगुण की स्थिति में प्राण त्यागने वाला उच्च लोकों में, रजोगुण की स्थिति में प्राण त्यागने वाला मनुष्य लोक में, और तमोगुण की स्थिति में प्राण त्यागने वाला कीट पतंगा अधः योनि में। परंतु जो इन गुणों के सिवाय अन्य को कर्ता नहीं मानता, यानी संपूर्ण क्रियाएं गुणों में ही हो रही हैं, स्वयं में कुछ नहीं हो रहा, जो इस प्रकार अनुभव करता है वो गुणों से अतीत होकर के भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। अनन्य भक्ति से भी मनुष्य गुणों से अतीत हो जाता है। अब 15वें अध्याय का, जिसको पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, उसमें बताया कि इस संसार का मूल आधार और इस संसार में अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। इसको दृढ़ता पूर्वक मान लेने से मनुष्य सर्वविद हो जाता है, सब कुछ जान जाता है और वो कृतकृत्य हो जाता है, जिससे ये संसार अनादिकाल से चला रहा है और जिसको प्राप्त होने पर ये जीव फिर लौट करके संसार में नहीं आता। उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। ज्ञान नेत्र वाले साधक अपने आप में उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। वो परमात्मा ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में तेज रूप से रह करके संसार में प्रकाश करता है। वही धरती में प्रवेश करके धरती को धारण करता है। वही रसमय चंद्रमा होकर के पेड़, पौधे, लता आदि को पुष्ट करता है। वही जठराग्नि बनकर के प्राणियों के द्वारा खाए गए 4 प्रकार के अन्न को पचाता है। वही सबके हृदय में रहने वाला, वेदों को बनाने वाला, वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जानने योग्य जो परमात्मा है, वो संपूर्ण संसार का पालन पोषण करता है। वो नाशवान संसार से, अतीत और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम है। वही लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। उसको सर्वश्रेष्ठ मान करके अनन्य भाव से उसका भजन करना चाहिए। 16वें अध्याय का तात्पर्य बताते हैं कि दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्गुण सदाचारों को धारण करके संसार के बंधन से, जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाना चाहिए। जो दंभ माने दिखावा, दर्प माने जो बनावट, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ आदि आदि आसुरी संपत्ति के गुणों का त्याग करके अभय, अभयम सत्व संसिद्ध, यानी अभय, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, दया, ज्ञान, यज्ञ, तप आदि इन दैवीय संपत्ति के गुणों को धारण करते हैं, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो केवल दुर्गुण दुराचारों का, काम, क्रोध, लोभ, चिंता, अहंकार आदि का आश्रय रखते हैं, उनमें ही रचे पचे रहते हैं, ऐसे वो आसुरी संपदा वाले मनुष्य 84 लाख योनियों में एवं नरकों में जाते हैं, जो आशा पास की फांसी में बंधे हुए हैं। इसलिए दैवीय संपत्ति को धारण करके अपना कल्याण करना चाहिए। 17वें अध्याय का तात्पर्य है कि शास्त्र विधि को जानने वाले अथवा न जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो श्रद्धा पूर्वक जो कुछ
शुभ कार्य करते हैं उस कार्य को भगवान को याद करके, भगवान का नाम उच्चारण करके आरंभ करें। प्रवेश नगर कीजहि सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब लंका में श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं तो उस समय रघुनाथ जी को अपने हृदय में स्मरण करके लंका के लिए जब जाते हैं, समुद्र के किनारे से छलांग लगाते हैं तो भी राम जी का स्मरण करके। तो मनुष्य को चाहिए कि जो कुछ भी करे वो भगवान का नाम उच्चारण करके शुरू करे। जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं है पर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं तो उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। जो 3 गुण है ना, सत्व रज और तम, उन्हीं के अनुसार श्रद्धा भी 3 प्रकार की बताई। सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। श्रद्धा के अनुसार ही उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता भी 3 तरह के होते हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी। जो यज्ञ पूजन नहीं करते उनकी श्रद्धा की पहचान आहार से हो जाती है, क्योंकि आहार भोजन आदि तो सभी करते हैं, तो भोजन भी 3 प्रकार का होता है। 18वें अध्याय का, यानी कि जहां गीता जी का अंतिम अध्याय उपसंहार, उसका तात्पर्य बताते हैं कि मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए उनकी रुचि, योग्यता और श्रद्धा के अनुसार 3 साधन बताए गए। एक कर्मयोग, एक ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग में शरणागति है, उसमें अपना बल नहीं, उसमें तो अपने स्वामी का बल कार्य करता है। इनमें से किसी भी एक साधन में अगर मनुष्य लग जाए तो शीघ्र ही अपना उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान और नियत कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके करता है, एवं जो कुशल और अकुशल कर्मों में राग द्वेष से रहित रहता है, वास्तव में वही त्यागी है, वो सच्चा त्यागी है। नियत कर्म माने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी उसको पाप नहीं लगता और उसको कहीं भी कर्म फल प्राप्त नहीं होता। उसके संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये कर्म योग है। कर्मयोग का मतलब कर्तव्य कर्म को करो लेकिन उसमें आसक्ति और फल का त्याग कर दो। और जो मनुष्य सात्विक ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख को धारण करके कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित हो जाता है, वो अगर संपूर्ण प्राणियों को भी मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। अपने स्वरूप में स्थित होने पर उसको पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जैसे भगवान महादेव संपूर्ण विश्व का प्रलय करते हैं तो उनको पाप नहीं लगता, उससे वो परमात्मा तत्व को यथार्थ जान करके उसमें प्रवेश करते हैं। ये ज्ञान योग है। और मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर के संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा सांगोपांग करता हुआ, सभी अंगों के सहित करता हुआ भी भगवान की कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य भगवान के परायण होकर के संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। जो सारे कर्मों को, धर्मों को मेरे ही समर्पित कर देता है, वो भगवत कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं से तर जाता है। जो अपने सहित शरीर, मन, इंद्रियों को भगवान में लगा देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। जो संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके
अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। ये भक्ति योग है। तो आप सभी श्रोता भक्तजनों ने गीता जी के 18 अध्यायों का तात्पर्य श्रवण किया। अब अगले भाग में आपको हम गीता संबंधी प्रश्न और उत्तरों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आपके सारे काम शुभ हों, आपके जीवन में मंगल हो, आनंद हो और आपकी भगवान के प्रति शरणागति हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हुए अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। नारायण नारायण नारायण।